नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या यूपी में महाराष्ट्र वाली कहानी दोहराई जाएगी? क्या यूपी में भी एक एकनाथ शिंदे तैयार हो चुका है? और क्या ये कहानी घटने जा रही है इस बार बीजेपी के एक और सहयोगी दल के साथ? कभी जो कहानी घटी थी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, और ध्यान रखिए शिवसेना भी कभी बीजेपी का सहयोगी ही हुआ करता था, क्या अब यही कहानी अब बीजेपी के एक और सहयोगी अपना दल के साथ में घटने जा रही है? ये घटनाएं इतनी तेजी से घट रही हैं कि इसके परिणामों को लेकर के चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। पहले मैं आपको घटना बता दूं और फिर ये बताऊंगा कि ये एकनाथ शिंदे ये शख्स कौन है जिसे माना जा रहा है कि वो यूपी का नया एकनाथ शिंदे हो सकता है। वो पार्टी को ही हाईजैक कर सकता है, इस तरह की भी चर्चाएं चलने लगी हैं। ये चर्चाएं क्यों चल रही हैं, इन चर्चाओं की जड़ में क्या है, और आखिरकार किस तरह से अपना दल इस समय एक अजीब से संकट का सामना कर रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दल छोड़ करके आए एक नहीं बल्कि कई नेताओं ने एक साथ इकट्ठे होकर के ऐलान कर दिया कि अपना दल अब किनारे हो गया, अब बनेगा अपना मोर्चा। अगर बात यहीं तक रहती तो फिर भी गनीमत थी, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी, बात इसके आगे चली गई। ये जो अपना मोर्चा बना, इस अपना मोर्चा में भी तमाम लोग शामिल हुए जो कि अपना दल की कभी जिन्हें कहा जाता था कि वो नींव के पत्थर हैं, उन लोगों ने ही अपने खून पसीने से अपना दल को तैयार किया है। मगर इसमें एक शख्स ऐसा भी है कि जो पूरा नया सेटअप तैयार हुआ अपना मोर्चा में, उसका मैं नाम पहले आपको डिस्क्लोज करूं, उसके बाद मैं आगे कहानी बताऊं। उसका नाम हेमंत चौधरी है। इस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये नया एकनाथ शिंदे हो सकता है। अब ये बात क्यों कही जा रही है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है, इसकी हम कहानी को समझते हैं उस एक लाइन से जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ के प्रेस क्लब में हुई। अपना दल के तमाम बागी यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि हमारे पास 9 विधायक हैं। अपना दल के 9 विधायक हमारे संपर्क में हैं। अपना दल के यूपी में कुल 13 विधायक हैं और अगर 13 में से 9 विधायक जो दावा किया जा रहा है अगर हमारे संपर्क में हैं तो उसके बाद फिर क्या बचता है। कहा यह भी गया कि बस दिल्ली का इशारा हो जाए, हम ये जितने भी हमारे संपर्क में हैं इन सबको हम अपने साथ ले आएंगे। कहा यह भी गया कि अपना दल को अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने एकदम प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप बना लिया है। एक पति और पत्नी की ये पूरी पार्टी हो गई है। इसमें ना कार्यकर्ताओं की सुनवाई है, ना इसमें सुनवाई है संगठन के लोगों की, और ना ही कोई इसका मकसद है सिवाय इसके कि परिवारवादी पार्टी और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हेमंत चौधरी का नाम इतना चर्चा में क्यों आ रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको एक प्रोफाइल बता दूं कि हेमंत चौधरी का क्या प्रोफाइल रहा है, और आप ये भी देखिए कि हेमंत चौधरी किन किन वजहों से चर्चा में रहे हैं। हेमंत चौधरी अपना दल की यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और कभी इतने करीबी हुआ करते थे आशीष पटेल के, अनुप्रिया पटेल के, कि पार्टी में ये कहा जाता था कि किसी भी खास मुद्दे पर अगर कोई राय बनानी है तो हेमंत चौधरी की राय जरूर ली जाएगी। और असर देखिए, जब हेमंत चौधरी ने पार्टी छोड़ी तो एक विस्फोटक बयान दिया और उस बयान के बाद पूरे यूपी की राजनीति में कोहराम मच गया। और वो बयान ये था कि अपना दल में अनुप्रिया पटेल जो है पैर छुलाई के लाखों लेती हैं, यानी कि आप लाखों रुपया दीजिए फिर उनके पैर छूइए और उसके बाद आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। आसान शब्दों में कहा जाए तो पार्टी में सदस्यता के नाम पर, पार्टी में पदों के नाम पर ये धन उगाही चल रही है। एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया हेमंत चौधरी ने, और ये आरोप सुर्खियां बना। ये हर तरफ इसकी चर्चा हुई, अखबारों में छपा, टीवी चैनलों पर चला, और मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि चर्चा इसलिए हुई क्योंकि ये आरोप एक ऐसे नेता ने लगाया जो बड़ा करीबी माना जाता था अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का, जो उनकी यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष रहा, जिसने पूरी कार्यप्रणाली को काफ़ी नज़दीक से देखा। और अब यही वो शख्स है जो एक बार फिर से मोर्चे में आ गया, लेकिन इस बार ये मोर्चे में अकेला नहीं है। इसने एक साथ अपने साथ कई लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया है, और इसमें एक अहम रोल एक और शख्स का है। उनका नाम है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह पटेल। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह पटेल इस जो अपना मोर्चा है इसके संयोजक रहे हैं, बने हैं, और ये भी अपना दल में बहुत ही करीबी के साथ, बहुत ही नज़दीकी के साथ ये जुड़े रहे हैं। इन लोगों को पूरी पार्टी की, जिसे कहते हैं इनर लाइन ऑफ फंक्शनिंग से पूरी तरह वाकिफ हैं। पार्टी में कौन किस पद पर है, उसकी क्या कमजोरियां हैं, उसके अंदर किस बात का संतोष है और उसे किस तरह से टैकल किया जा सकता है, ये भी इन लोगों को पता है।
अभी डेडली कॉम्बिनेशन है हेमंत चौधरी का और साथ में ब्रजेंद्र सिंह पटेल का, क्योंकि इन लोगों को सब कुछ पता है अपना दल के बारे में, ऐसी ऐसी बातें पता है। अब इस बात की भी चर्चा है कि जब ये खुल करके अपनी बातें एक के बाद एक बोलेंगे तो एक बड़ा तूफान आएगा, क्योंकि ये इनसाइडर हैं, पार्टी के बारे में सब इनको जानकारी है। इसलिए भी इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा है कि आने वाले वक्त में ये क्या करने जा रहे हैं। और देखिए, ये समय बड़ा विस्फोटक है, अपना दल की हालत लगातार पतली हो रही है। अनुप्रिया पटेल को आप देखिए, वो अनुप्रिया पटेल जो 2014 में और 2019 में मिर्ज़ापुर की सीट जीती 2 लाख से ज़्यादा वोटों से। 2014 में करीब 2,19,000, 2019 में उससे भी ज़्यादा करीब 2,30,000 के आसपास। लेकिन फिर क्या होता है, 2024 में 37,000 का मार्जिन हो जाता है, 37,000 का। जिन कुर्मी वोटरों पर कहा जाता है कि उनकी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ थी, वे कुर्मी वोटर न सिर्फ उनके पाले से खिसकते हैं बल्कि वे बीजेपी के पाले से भी खिसक जाते हैं। और बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल को, आशीष पटेल की पार्टी को साथ इसीलिए लिया था कि कुर्मी वोटर उसके खेमे में आएंगे। तो अपनी उपयोगिता ही ये पार्टी एक तरह से खो रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, 2 सीटों पर लड़ी थी, एक सीट बड़ी मुश्किल से अनुप्रिया पटेल जीती और दूसरी जो सीट थी सोनभद्र की, वो पार्टी हार गई। तो ये डिक्लाइन का फेज है। कई तरह की कंट्रोवर्सी भी हो रही है, कई तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। अभी जो आशीष पटेल का मुख्यालय है प्राविधिक शिक्षा, उसमें बहुत ही गंभीर आरोप लगे, किस तरह से उसमें नियम कानून को ताक पर रख करके उसमें प्रमोशन किया गया, उसमें रुपये पैसों के आरोप भी सामने आए। और ये आरोप लगाया किसने? ये अपने ओएसडी ने लगाया। आशीष पटेल के अपने ओएसडी ने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए। तो इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। अपना दल के भीतर से लड़ाई, अपना दल और सरकार के बीच भी लड़ाई यूपी में इतना ज़्यादा तल्ख हो गई कि आशीष पटेल ने यह आरोप लगा दिया कि ये जो योगी सरकार है, इसकी एसटीएफ उनकी जान की दुश्मन बन गई है। उन्होंने यह आरोप लगा दिया कि योगी सरकार का सूचना विभाग ये उनकी चरित्र हनन कर रहा है, टारगेट किलिंग कर रहा है। नाम लिया शशि सिंह और मृत्युंजय सिंह, योगी के 2 बहुत ही करीबी अधिकारियों का नाम ले लिया। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और ऐसे में अब जब ये एक बड़ी टूट मैं इसलिए कहूँगा, हालांकि ये सब तमाम लोग पार्टी छोड़ चुके थे, फिर भी मैं टूट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अपना दल की कोर रही है और इस कोर को पता है कि अपना दल में जब कहाँ पर हाथ रखना है और क्या परिणाम निकलेंगे। और जब ये ठोक के कह रहे हैं कि 13 में से 9 हमारे साथ विधायक हैं और दिल्ली की झंडी का इंतजार है, तो इस दिल्ली की हरी झंडी का मतलब क्या है? शिवसेना में भी जो एकनाथ शिंदे ने किया उसमें दिल्ली की हरी झंडी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्या हेमंत चौधरी एकनाथ शिंदे बन जाएंगे? ये चर्चा बढ़ रही है। और ये चर्चा इसलिए बढ़ रही है कि हेमंत चौधरी का जो अपना दल के भीतर जो उनकी अपनी पैठ है आज भी कही जाती है, और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पटेल का जो अपना दल को लेकर के उनकी अपनी पुरानी एक्सेस है, रीच है, तमाम घटनाक्रम से ये लोग वाकिफ हैं। क्या ये बड़ा भूचाल लाने जा रहे हैं यूपी की राजनीति में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। कुर्मी वोटरों की नाराजगी भी एक बड़ा मुद्दा है। 2027 नज़दीक आ रहे हैं, बीजेपी पर प्रेशर है, पीडीए के नाम पर विपक्षी पार्टियां जो ओबीसी जातियां हैं उनको लगातार एकजुट कर रही हैं। और ऐसे में ये अपना मोर्चा एक बड़ी हलचल पैदा करने जा रहा है। और अगर एकनाथ शिंदे की तरह से अपना दल को ही हड़पने की कवायद हुई, अपना दल को ही पूरा छीन लेने की कवायद हुई, ये बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। इसके परिणाम अगर ऐसा होता है, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक बहुत ही हैरान करने वाले होंगे। अभी ये संकेत है, अभी ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने जा रही। ये भी एक सच्चाई है कि अभी ऐसा कुछ ठोस नहीं हो रहा, अभी किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स तो संकेतों का है। किसने सोचा था कि उद्धव ठाकरे की अपनी शिवसेना उनके हाथ से खिसक जाएगी? किसने इसका शुरू से ऐलान कर रखा था कि एकनाथ शिंदे ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? इसीलिए राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है और इंतजार करना होगा कि अपना दल के अंदर क्या बड़ा भूचाल आने जा रहा है और इसमें जिसको एकनाथ शिंदे कहा जा रहा है उसके पास कौन सा तुरुप का इक्का मौजूद है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।